मैं तो हैरान उस बात पे हुआ। अभी आज हमने एक क्लिप देखा है जिसमें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब दौरे से जुड़ी अहम खबर है। प्रधानमंत्री मोदी का प्लेन जब सऊदी एयर स्पेस में पहुंचा तो फाइटर प्लेन से उनके विमान को एस्कॉर्ट किया गया है। लेकिन मैंने वो पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी हैज एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने एक चीज को एस्टैब्लिश किया है कि वो बहुत ज्यादा सऊदी अरब और गल्फ के करीब हुए। पहले तो इट्स इलीगल, ये नहीं करना चाहिए, मगर कौन कर रहा है आपने देखा है। जो होना था सो हो गया, रोना पीटना बंद करते हैं। सऊदी अरब के बारे में क्या कहना, दैट सऊदी अरेबिया जो है वो हमारा वैल्यूड पार्टनर है, ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। सुना है कि हिंदुस्तान ईस्टर्न साइड पे प्लान कर रहा है कि कोई एक्शन हो टू टेक एडवांटेज, बताएं कि पाकिस्तान हेल्पलेस है, शायद वो भी हो रहा है। और इससे भी मैं आगे जाऊं ना तो तबीयत साफ हो जाएगी। ये जितना ये चाइल्ड अब्यूज से लेके जहालत, ये वो सब हलाल है। अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई कॉन्फिडेंस है नहीं इदारे एंड गवर्नमेंट्स। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि आईएमसी के पीछे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के पीछे अगर मोहम्मद बिन सलमान अपना वजन डाल दें तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब का दौरा सुर्खियों में है, लेकिन उनकी यात्रा की शुरुआत एक कमाल के पल से हुई। जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी का विमान सऊदी अरब की सीमा में प्रवेश करता है, अचानक आसमान में तेजी से फाइटर प्लेनों की गूंज सुनाई देने लगी। सोशल मीडिया पर यह दृश्य सामने आते ही कंफ्यूजन फैल गई। क्या यह किसी तरह की सुरक्षा घटना थी? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को इसका पता था? इन सवालों ने सभी को जरा चौंका दिया। वीडियो में दिख रहे फाइटर प्लेनों को देखकर कुछ देर के लिए अलग ही माहौल बन गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। यह खास सऊदी अरब के स्वागत का तरीका था जो दुनिया भर के नेताओं को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। सऊदी अरब में यह परंपरा, जब भी कोई प्रमुख नेता देश में पहुंचता है तो उनका स्वागत इसी तरीके से किया जाता है। उस नेता के विमान को फाइटर प्लेनों से एस्कॉर्ट किया जाता है। आसमान में उड़ना राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के सम्मान में एक सम्मानजनक इशारा होता है, जिसे सऊदी अरब स्टाइल में वेलकम कहा जाता है। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए हैं, जबकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट अभी इंडिया के अंदर ही हैं। वो 3-4 दिन यहीं पे रहेंगे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी 2016, 19 एंड 25 ये 3 दौरे हैं नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने किए हैं। और इसमें आप देखें कि इससे पहले जो भारत की जो लीडरशिप है वो इतना कोई खुल खिला के सऊदी अरब नहीं जाया करती थी। और अगर आप देखें तो इंदिरा गांधी भी गई एक दफ़ा, मनमोहन सिंह साहब भी 2010 में कहा जाता है गए हैं। लेकिन मैंने वो पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी हैज़ एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने एक चीज़ को एस्टैब्लिश किया है कि वो बहुत ज़्यादा सऊदी अरब और गल्फ़ के करीब हुए हैं। जैसे मैंने कल यूएई के हवाले से बात की, ये तीसरा दौरा है। और मोदी साहब का वहाँ पहुँचना, वहाँ जाके वो जिसे कहते हैं, और सऊदी अरब के बारे में क्या कहना, दैट सऊदी अरेबिया जो है वो हमारा वैल्यूड पार्टनर है, ट्रस्टेड फ्रेंड है, स्ट्रेटेजिक अलाई है। अब जो इंडिया की यूएई से इतनी लंबी चौड़ी मोहब्बत है, आपको क्या लगता है हाउ विल द सऊदीज रेट इट? इसको सऊदीज कैसे रेट करेंगे? एक सवाल पैदा होता है ना। वहाँ जा तो रहे हैं, वो जा इसलिए रहे हैं जो सेंट्रल बात समझने वाली है, टू कन्विंस सऊदी अरेबिया टू पुट योर वेट बिहाइंड इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। 1 पॉइंट एजेंडा है। देयर इज ए 1 पॉइंट एजेंडा। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि आईएमसी के पीछे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के पीछे अगर मोहम्मद बिन सलमान अपना वजन डाल दें तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगी। अगर वो नहीं डालते तो सारी बात लंबा काम हो जाएगा। सो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को ऑपरेशनलाइज करना सिर्फ यूएई के बस की बात नहीं है। अब जो मोदी साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो रिलेशनशिप है दैट इज़ लिमिटलेस पोटेंशियल है, वो लिमिटलेस क्या है?
मतलब ये है कि बहुत सारा बिजनेस अभी किया जा सकता है। और उन्होंने वो जो अभी मोदी साहब वहाँ पे, अच्छा देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ किसी टीवी वगैरह को इंटरव्यू देते हैं। मोदी साहब जाने से पहले ही इंटरव्यू दे के चले गए हैं टू दी अरब न्यूज़। इंडिया, सऊदी अरब की एक अखबार है अरब न्यूज़, उसको। और ये इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है उसमें अभी इस चीज़ को रखा हुआ है कि हमें किस तरह इंडिया मिडल ईस्ट को, अपने इंडिया सऊदी अरब को अपने ताल्लुकात आगे लेके जाना है। द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद सऊदी अरेबिया, द मोर इट इज़ अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान ऑब्वियसली। हमें ये चीज़, पाकिस्तान को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के करीब हो, लेकिन अब ये मजबूरी है क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल ही बहुत है। इंडिया के पास पोटेंशियल ही बहुत है। अब सऊदीज़ को इंडिया चाहिए अपनी क्रिकेट इम्प्रूव करने के लिए, सऊदीज़ को इंडिया चाहिए फॉर एंटरटेनमेंट। सऊदीज़ के लिए इंडिया जो है वो मजबूरी बन गई है। इंडिया ने अपने आप को इतना रेलिवेंट कर लिया है, जब इंडियंस जाते हैं दुबई के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो सऊदीज़ नहीं देखते, 100% देखते हैं। अब वो गए हैं वहाँ पे, वो एनर्जी, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइज़र, इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। मोदी साहब जो है वो वहाँ पे जाके वो जिसे कहते हैं ना, वो एक एक्सपो हो रही है, वर्ल्ड एक्सपो 2030 सऊदी अरब के अंदर, और वर्ल्ड कप 2034 हो रहा है। ये दो जी मुबारकें देंगे, बड़ा कहेंगे जी आप, क्योंकि मोदी साहब खुद 2034 या 2036 के लिए ओलंपिक्स के ख्वाहिशमंद है। इट विल टेक देम सम टाइम, बट द क्वेश्चन इज़ कि ये बातें तो होंगी, लेकिन असल जो चीज़ मैंने बताई है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आपको याद होगा सितंबर 2023 में G20 की समिट हुई थी, जब नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान को समिट के बाद एक दिन रखा था और सऊदी अरब को एज ए गेस्ट, स्टेट गेस्ट के तौर पे उनको ट्रीट किया था। वो क्यों किया था, उसकी मल्टीपल रीज़न है। वन रीज़न तो ये है ना कि जनाब वो मोहम्मद बिन सलमान, और वो जाते ही नहीं है ऐसे कहीं पे अगर आपको स्टेट गेस्ट ना ट्रीट किया जाए। उनका वो क्योंकि किंगशिप है, उनका स्टाइल, उनका अंदाज ऐसा है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि वो ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, IMEEC, इसको भी तो कामयाब बनाना है। पहले तो वो मिडल ईस्ट में जंग शुरू हो गई तो वो काम ना बन सका। अब वो जंग तो उधर की उधर ही है, तो अब क्या करें? अब ये है कि वो सारे का सारा जो रेल एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो सऊदी अरब में होगा।